तकरीर का आगाज़। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्ली आला व सहाबा अजमईन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम, हसास और ईमान को झंझोड़ देने वाले मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो है इस्लाम और फ़लस्तीन, कुरान का पैगाम। ये सिर्फ़ एक सियासी या जोग्राफियाई मसला नहीं, बल्कि ये अक़ीदे, ग़ैरत ईमानी, उम्मत की वहदत और मज़लूमों की हिमायत का मसला है। फ़लस्तीन और ख़ास तौर पर बैत अल-मक़दस सिर्फ़ अरबों का या फ़लस्तीनियों का मसला नहीं, ये पूरे उम्मत मुस्लिमा का मसला है। फ़लस्तीन की तारीख़ी हैसियत कुरान की रोशनी में। 1. फ़लस्तीन कुरान में अल्लाह ताला ने सूरत बनी इसराइल में फ़रमाया, सुबूहिनुल अलीज़ी आसूरा बब्दी लौला मेल अलू मस्जिद अलूहिल रम मिलिया अलू मस्जिद अलू अकुसा अलीज़ी बौरकना हौलाओ। सूरत अल-असरा 1। यानी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। ये आयत मस्जिद अक़सा की रूहानी और जोग्राफियाई अहमियत को वाज़ेह करती है। 2. बैत अल-मक़दस क़ब्ला अव्वल। हमें याद रखना चाहिए कि बैत अल-मक़दस वो मकाम है जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात तमाम अनबिया की इमामत की थी। यही मकाम पहला क़िबला भी था। ये ज़मीन मुक़द्दस है, अनबिया की सरज़मीन है और आज इस पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फ़लस्तीन के मज़ालिम और कुरान की रोशनी। कुरान हमें मज़लूम के साथ खड़े होने और ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का हुक्म देता है। विम्या लकुम ला तौक़ैतलन फ़ी सबील अल्लिया वालू मुस्तज़ुआफ़िल। सूरत अल-निसा 75। तर्जुमा। और तुम्हें किया हवा कि तुम अल्लाह के रास्ते में और उन कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों के हक़ में क़ताल नहीं करते जो पुकारता हैं कि ऐ हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग ज़ालिम हैं। ये आयत आज के फ़लस्तीनी बच्चों, औरतों और मर्दों की फ़रियाद है जो सहूनी ज़ुल्म व बर्बरियत के नीचे कुचले जा रहे हैं। इस्लामी वहदत और फ़लस्तीन। 1. उम्मत एक जिस्म की मानिंद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मोमिनों की मिसाल एक दूसरे के साथ मोहब्बत, रहम और हमदर्दी में एक जिस्म की मानिंद है। आज फ़लस्तीन के जिस्म पर गोलियां बरस रही हैं तो दिल पाकिस्तान में क्यों ना तड़पे। अगर हम वाकई एक जिस्म की मानिंद हैं तो दर्द में एक जैसा होना चाहिए। 2. कुरान का हुक्म, इत्तिहाद। विलोत्सैमुआ बिबले अल्लिया जलमियन वला तैफ़रक़ुआ। ऑल इमरान 103। कुरान हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने और तफ़रक़े से बचने का हुक्म देता है। फ़लस्तीन का मसला हमें मुसलमान के तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर जुमा होने का दर्स देता है। सुलह, अदल और अमन का पैगाम। इस्लाम सिर्फ जंग का नहीं, बल्कि अमन, अदल और रहम का दीन है। कुरान कहता है, इन अल्लिया या उमर बउआ दूले वालाए हुसाने। अल-नहल 90। अगर हम अदल की बात करेंगे तो हमें फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। इसराइल की जारहियत और मासूमों का क़त्ल कुरान की रोशनी में नाक़ाबिल कबूल है। उम्मत की खामोशी और हमारी ज़िम्मेदारी। हम सोशल मीडिया पर मसरूफ़ हैं, लेकिन कुरान हमें अमर बालमरूफ़ वाओ नहियन अल मुनकर का हुक्म देता है। हम कब तक खामोश रहेंगे? ये सिर्फ फ़ेसबुक पोस्ट का मसला नहीं, ये दिली गैरत का इम्तिहान है। कुरान कहता है, वला तैरुकनु इला अलीज़िल ज़लमु फ़िल्तिमिसकुमु अलनार। हूद 113। ज़ालिमों की तरफ झुकाव मत करो, वरना तुम्हें भी आग पकड़ लेगी। हम अगर ज़ालिम के ख़िलाफ़ नहीं तो हम मज़लूम के साथ भी नहीं। आज का फ़लस्तीन, आज का करबला। फ़लस्तीन आज की करबला है। वहाँ हसीनियत को बमों से दबाया जा रहा है। लेकिन याद रखें, करबला में शिकस्त यज़ीद की थी, हसीन की नहीं। उसी तरह फ़लस्तीन में शिकस्त सहूनियत की होगी, इस्लाम की नहीं। तालीम, दुआ और अमल। 1. तालीम और आगाही। हमें अपनी नई नस्ल को फ़लस्तीन की असल तारीख़, अल-क़दस की रूहानी हैसियत और सहूनियत के हक़ाइक़ से आगाह करना होगा। 2. दुआ का हथियार। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल-दुआ सेहु अलुमुमिन। दुआ मोमिन का हथियार है। हमें दुआ के साथ साथ अपनी नीयत, अमल और इत्तिहाद को भी दुरुस्त करना होगा। इसराइल एक ज़ालिम रियासत। इसराइल का वजूद ज़ुल्म, धोखे और क़त्ल आम पर खड़ा हुआ है। कुरान की रूह से, इन फ़िरऔन अला फ़ी अलु अर्ज़ वजाला आउला शियन। अल-क़सस 4। आज का इसराइल भी फ़रून की तरह ज़ुल्म करता है, तक़सीम पैदा करता है, नस्लकुशी करता है। हमें मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलते हुए ज़ुल्म के ख़िलाफ़ डट जाना होगा। फ़लस्तीनी ख़वातीन, सब्र की पहाड़। हाज़रीन मुहतरम, जब हम हिजाब की बात करते हैं तो फ़लस्तीनी बहनों का हिजाब खून से भीग जाता है, लेकिन वो इस्लाम से पीछे नहीं हटती। क्या हम उनकी क़ुर्बानी को याद रखेंगे? हमारा किरदार सोशल मीडिया से आगे।
فلسطین کے لیے صرف پوسٹ شیئر کرنا کافی نہیں، ہمیں بائیکاٹ، آگاہی اور عملی اقدامات کی طرف آنا ہوگا۔ اسرائیلی مصنوعات جیسے کہ کچھ کھانے، ٹیکنالوجی اور فیشن برانڈز کا بائیکاٹ کریں۔ آخری پیغام، آج فلسطین ہمیں پکار رہا ہے، قرآن ہمیں جگا رہا ہے، ہمیں نعرہ لگانا ہے، لبیک یا اقصی، لبیک یا مظلوم فلسطین۔ یہ وقت جاگنے کا ہے، کچھ کرنے کا ہے، ورنہ اللہ ہمیں بھی آزمائے گا۔ اختتامی کلمات۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، ان کے آنسوؤں کو اپنی رحمت سے دھو دے، ان کے بچوں کو تحفظ دے، اور ہمیں بھی ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقریر کا تسلسل۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ بیان میں ہم نے فلسطین کی تاریخی، دینی اور روحانی اہمیت کا جائزہ لیا اور قرآن کی روشنی میں اس سرزمین پر ہونے والے مظالم کی حقیقت واضح کی۔ اب ہم بات کریں گے فلسطین کی آزادی کی قرآنی حکمتیں، ہماری عملی ذمہ داریاں، مسلمان حکمرانوں اور عوام کا کردار، اور آخر میں ایک روحانی، جذباتی دعا۔ فلسطین کی آزادی، قرآن کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُ الصَّالِحُونَ۔ الانبیاء 105۔ ترجمہ۔ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ فلسطین صرف جنگ سے نہیں، بلکہ ایمان، صبر، قربانی، اتحاد اور مستقل جدوجہد سے آزاد ہوگا۔ اسلامی حکمران اور فلسطین۔ آج اکثر اسلامی حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے، انما علوم و امین بالخطون، الحجرات 10۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب بھائی پر ظلم ہو رہا ہو اور دوسرا خاموش ہو تو وہ کیسا بھائی؟ ہمیں یہ سوال اپنے حکمرانوں سے بھی اور خود سے بھی کرنا ہوگا۔ ہماری عملی ذمہ داریاں۔ 1۔ بائیکاٹ کریں، ایسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں جو اسرائیل کو مالی مدد فراہم کرتی ہیں۔ ہر مسلمان کے ایک قدم سے بھی فرق پڑتا ہے۔ 2۔ فلسطین کا پرچار کریں، لوگوں کو آگاہ کریں، اپنی مساجد، اسکولوں، کالجوں اور سوشل میڈیا پر فلسطین کے حق میں آواز بلند کریں۔ 3۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد فلسطین کے لیے دعا کریں، جمعے کے خطبوں میں اس کا ذکر کریں۔ 4۔ صدقات و فلاحی امداد، فلسطین کے لیے مستند فلاحی اداروں کو صدقات، زکوۃ اور عطیات دیں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی دنیا کی خاموشی۔ دنیا انسانی حقوق کا نعرہ تو لگاتی ہے، لیکن جب بات فلسطین کی ہو تو سب اندھے، بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ ابراہیم 42۔ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ اسے غافل نہ سمجھو۔ فلسطینی عورتیں، حجاب کی مجاہدیں۔ وہ عورتیں جو اپنے بیٹوں کو شہادت کے لیے تیار کرتی ہیں، خود بھی حجاب میں رہتی ہیں، وہ ہمیں ایمان کی طاقت سکھاتی ہیں۔ ان کے لیے ہماری خاموشی گناہ ہے۔ مسلمان نوجوانوں کا کردار۔ آج کے نوجوان ہی اصل طاقت ہیں۔ فلسطین کے حق میں سوشل میڈیا پر باوقار اور علم پر مبنی مواد شیئر کریں۔ نعرے تو سب لگا سکتے ہیں، مگر شعور والا جہاد صرف بعلم نوجوان ہی کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، یہ کربلا کا تسلسل ہے۔ حسینیت آج بھی زندہ ہے، یزیدیت آج بھی اسرائیل کے جھنڈے تلے ہے، معرکہ حق و باطل اب بھی جاری ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم کس کے ساتھ ہیں۔ روحانی دعا۔ یا اللہ، ہم بے بس ہیں مگر تو سب پر قادر ہے۔ فلسطین کے معصوم بچوں کی چیخوں کو سن لے، ان کے خون کو رائگاں نہ جانے دے۔ یا اللہ، ہمیں ظالموں کے خلاف جرأت عطا فرما، ہمارے دلوں میں امت کی محبت پیدا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر اور ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آخری پیغام، فلسطین زندہ رہے گا، اسلام غالب آئے گا، قرآن کی روشنی اندھیرے کو چیر کر حق کا سورج طلوع کرے گی۔ فلسطین صرف زمین نہیں، ایمان ہے۔ الاقصی صرف مسجد نہیں، امت کی غیرت ہے۔